हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 477 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपके जो नॉलेज है उसके डेटाबेस को हम बढ़ाने का प्रयास करें। आज की जो टॉक है उसका मेन मोटो है कि आप अगर एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर, उसके संबंध में कुछ बातें एक स्पीकर को ध्यान रखने वाली क्या हैं, उन्हीं पे हमारी आज की टॉक है। कहते हैं कि एक स्पीकर यदि ऑडियंस के सामने बोलने जा रहा है तो उसको आज जो कंटेंट्स हैं, जिस नॉलेज के बेस पे वो अपनी बात कहने जा रहा है, उस कंटेंट्स में चाहे पूर्णता हो ना हो, लेकिन उस कंटेंट्स का जो डेटाबेस है भरा होना चाहिए। मीन्स अगर आप पब्लिक स्पीकर के रूप में लगभग 1 घंटे अपनी टॉक करने जा रहे हैं तो हम ये एज्यूम करेंगे कि व्यक्ति के पास 3 घंटे का डेटाबेस होना चाहिए कम से कम उस विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में आप टॉक करने जा रहे हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में जो विचारधारा है वो एक सब्जेक्टिव विचारधारा है, और सब्जेक्टिव विचारधारा के संबंध में जो बातें भी हम बता रहे हैं वो सब्जेक्टिव पॉइंट से आपको पिन पॉइंट कर सकती हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, यदि हम विजुअल तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक 55% रोल अदा करती है। लेकिन हम पब्लिक स्पीकिंग के रूप में अपनी टॉक तो दे रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो उस स्थिति में हमारी जो आवाज़ है उसका इम्पैक्ट, एक है आवाज़ और एक है आवाज़ के साथ जो शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर अपने ऑडियंस को प्रभावित करना हो तो 38% उन शब्दों का इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। मीन्स हमारी टॉक को अगर आप सुन रहे तो 55% तो पहले ही कट गया, रह गया 45%। 45% में जिन शब्दों का प्रयोग करके अपनी टॉक को हम कह रहे हैं उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। और किस टोन में हम कह रहे हैं, हमारी टोन को चेंज करना। नॉर्मली हम भी अपनी टॉक कर रहे हैं कि हमने बोला कि टोन को चेंज करना, हमें अपनी टोन को चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने चेंज किया क्योंकि मैंने टॉप पॉइंट समझाना था। मुझे अपनी टोन को चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि हम वी ऑलवेज फील दैट 38% आपका ऑडियंस इस बात से प्रभावित होता है कि आप किन शब्दों के माध्यम से उसको इम्प्रेस करने का, उसको प्रभावित करने का, उसको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और 7% ऐसा रिसर्च में ऐसा कहा गया है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा गया है तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो होगी। अगला पॉइंट जो है आई कांटेक्ट का है। अब आई कांटेक्ट अपने लार्ज ऑडियंस से करना कोई आसान काम नहीं। आपको सिर्फ स्टेज पे मूवमेंट वाला इफेक्ट, 360 डिग्री का जो इम्पैक्ट है ये बड़ा अच्छा है।
यदि आप 360 डिग्री का इम्पैक्ट कम से कम एक बार या दो बार या तीन बार 360 डिग्री का इम्पैक्ट डालें, मीन्स आप अपने ऑडियंस को पीठ दिखाने का प्रयास ना करें, लेकिन 360 डिग्री का इम्पैक्ट जरूर डालें। मीन्स आप इस तरह से अपनी बात करें जैसे कि आपकी ऑडियंस आपके सामने नहीं है, आपके पीछे भी आपकी ऑडियंस है। मीन्स 360 डिग्री रोटेशन के माध्यम से कम 3 बार या 4 बार या 5 बार आपको रोटेट करना है। ये 360 डिग्री का इम्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस ये जान जाए कि आप पूरी बॉडी को ऑडियंस देख पाए कि आपने कौन से कपड़े पाए हुए, कौन से बूट पाए हुए, कंघी की हुई है, पीछे से कंघी की हुई है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑडियंस को एक बार जरूर विजुअलाइज करा दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज करके 2 मिनट के लिए आप अपनी पीठ ही ऑडियंस को शो करें। जाओ, अगले पॉइंट पे आते हैं हम। नॉर्मली अपने टॉक में स्माइलिंग फेस से स्माइलिंग फेस करके अपने टॉक को एक्टिवेट करें। स्माइलिंग फेस जरूरी है, क्योंकि स्माइलिंग फेस के माध्यम से यदि हम अपनी टॉक को कर रहे तो ऑडियंस को लगेगा कि एक अपनापन आएगा, ऑडियंस को एक अपनापन लगेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमेशा हैंड मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए। हाथों की मूवमेंट का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि ऑडियंस जो है हमारे साथ है। अगले पॉइंट पे हम आए तो है ड्रेसिंग सेंस के बारे में। मीन्स यदि आप एक लार्ज ऑडियंस के सामने अपनी टॉक बोलने जा रहे हैं तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से आपको बता दें, हम अपने सभी विद्यार्थियों को ये बता दें कि जो फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक पर इतना अधिक गौर देने की आवश्यकता नहीं है। फ्रंट लुक पे अधिक गौर तब दें यदि बैक जो लुक है आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑडियंस आपके फ्रंट लुक से प्रभावित नहीं होगी। मीन्स आपने अच्छे कोट पैंट पा के आप पब्लिक स्पीकिंग के रूप पे पहुंच गए, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो अटक के बोल रहे हैं। आपका जो नॉलेज का डेटाबेस है वो कम थुड़ रहा है। मीन्स आपको शब्द मिल नहीं रहे बोलते हुए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन आ रहा है। तो उस स्थिति में कोट पैंट पाने की आवश्यकता नहीं है। कोट पैंट तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए था, लेकिन अगर आपका नॉलेज का डेटाबेस ही अच्छा नहीं है, मीन्स आप बैक एंड पे अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, तो ही फ्रंट एंड पे अपने आप को ड्रेसअप करने का प्रयास करें। यदि आप लेकिन फिर भी फ्रंट एंड पे ड्रेसअप करने से आपका बैक एंड मजबूत होता है, तो ज़रूर बैक एंड को मजबूत या फ्रंट एंड को मजबूत करना जरूरी है। टोन के बारे में हमने बात कर ली कि जो आपकी टोन है वो अच्छी होनी चाहिए। जिस टोन में अपनी बात को कह रहे हैं वो आशावादी, पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को लगे कि आपको बात को अपने बिलीव में पुटअप करना जरूरी है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। और आज की जो टॉक थी हमारी करंट अफेयर की 477 टॉक थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।